एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरी ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का एक हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ लेकर जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुंची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए लेकर जा रही हो? मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। तब उसने कहा, माँ, मैं चली जाऊँ? माँ ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है। माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेले रहती है। इसके बाद लिटिल ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, स्ट्रॉबेरी से तुम्हारी बीमार दादी ठीक हो जाएगी। जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़नी होगी, जिसे खाते ही तुम्हारी दादी एकदम से ठीक हो जाएंगी। भेड़िए की बात सुनकर लिटिल हुड ने कहा, अरे वाह, थैंक यू, मैं अभी जाकर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। इतना कहकर लिटिल हुड स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गई। दूसरी तरफ चालाक भेड़िया पहले दादी माँ के घर चलते हैं। दरअसल भेड़िए ने यह अच्छे से सोच लिया था कि वह सबसे पहले दादी माँ को और फिर नन्ही लिटिल हुड को निगलेगा। इसके बाद भेड़िया दादी माँ की घर की ओर चल पड़ा। दादी के घर पहुंचकर भेड़िए ने देखा कि वह पलंग पर आराम से सो रही है। वह जैसे ही घर में घुसा, दादी माँ जग गई और भेड़िए को देखकर चौंक गई। उसने भेड़िए से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर भेड़िए ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पोती को खाने। इसके बाद दादी माँ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह दादी माँ को निगल गया। इधर लिटिल राइडिंग हुड स्ट्रॉबेरीज लेकर दादी के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने गेट खटखटाया और कहा, दादी, मैं आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई हूँ। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मेरी बच्ची, दरवाजा खुला है, तुम सीधे घर में आ जाओ। यह आवाज सुनकर लिटिल हुड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल उसे अपनी दादी की आवाज बदली हुई लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज बदल गई होगी। फिर उसने गेट खोला और घर में घुस गई। वह अपनी दादी को आवाज लगाने लगी, दादी, दादी, आप कहाँ हो और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? इस पर कमरे से आवाज आई, अरे मेरी बच्ची, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनकर लिटिल रेड अंदर आ गई। फिर उसने कहा, इसके बाद लिटिल रेड ने फिर पूछा, तो आपके दांत वो इतने लंबे कैसे हो गए? इस पर भेड़िया उसके सामने आ गया और कहने लगा, ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं।
इतना कहते ही भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड की तरफ कूद पड़ा और दादी की तरह उसे भी निगलने के लिए भागा। लिटिल भाग खड़ी हुई और भेड़िया उसके पीछे था। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। यहाँ उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया लिटिल को खाना चाहता है। वह समझ गया कि दादी माँ को भेड़िए ने निगल लिया है। लकड़हारे ने तुरंत दुष्ट भेड़िए को सबक सिखाने की तरकीब सोची। उसने उसे जोर से पकड़ा और उल्टा करके हिलाने लगा। भेड़िए के पेट दादी माँ बाहर आ गई। फिर उसे खूब पीटा। भेड़िया डर कर भाग गया। दादी माँ, लिटिल हुड और लकड़हारा बहुत खुश हुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर लिटिल हुड ने अपनी दादी माँ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और लकड़हारे को शुक्रिया कहा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अजनबी लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। The milkmaid and her pail. एक दूधवाली गायों का दूध दोहने के लिए बाहर गई हुई थी और अपने सिर पर दूध की चमचमाती बाल्टी को संतुलित करके खेत से लौट रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसका मन आने वाले दिनों के ख्यालों में व्यस्त था। यह बढ़िया गाढ़ा दूध, उसने सोचा, मुझे मथने के लिए बहुत सारी मलाई देगा। मैं जो मक्खन बनाऊंगी उसे बाजार ले जाऊंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं सेने के लिए बहुत सारे अंडे खरीदूंगी। कितना अच्छा होगा जब वे सभी अंडे से निकल जाएंगे और आंगन बढ़िया छोटे चूजों से भर जाएगा। फिर जब मई का दिन आएगा तो मैं उन्हें बेच दूंगी और उससे मिले पैसों से मैं मेले में पहनने के लिए एक सुंदर नई पोशाक खरीदूंगी। सभी युवा पुरुष मेरी ओर देखेंगे, वे आएंगे और मुझसे प्रेम करने की कोशिश करेंगे। जब वह सोच रही थी कि वह इस मामले को कैसे सुलझाएगी, तो उसने अपना सिरनामे हिलाया और दूध की बाल्टी जमीन पर गिर गई और सारा दूध बह गया और उसके साथ मक्खन, अंडे, चूजे, नए कपड़े और ग्वालन का सारा अभिमान भी गायब हो गया। वह बहुत निराश हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ उसे यही समझती है कि बेटा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कोई भी काम पूरा होने से पहले ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। कहानी से सीख। काम पूरा होने से पहले ख्याली पुलाव मत बनाओ। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहों में गहरी मित्रता थी। एक बार शहर में रहने वाले चूहे ने गांव के चूहे को अपने घर बुलाया। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहा करता था। वह किसी अमीर आदमी का घर था। उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजाजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधिया गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे कुछ अनाज और भुट्टे के दाने दिए। अगले दिन उन्होंने पूरा शहर घुमा और रात में खाना खाने चले गए। सबसे पहले उसने प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने मित्र गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे यह शहरी जीवन का हिस्सा है। यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं। लो, केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया।
लेकिन इसके पहले वह उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र, मुझे जाने दो, ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता। यहाँ तो हर समय सिर पर नतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है। शिक्षा, अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो दत्तरों से भरा हुआ है। The Midas and the Golden Touch. बहुत समय पहले एक मिडास नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी सोने यानी स्वर्ण से बहुत प्यार था। एक दिन उसे एक गरीब आदमी मिला जो उसे भीख मांग रहा था। उसने उसकी काफी सहायता की। इसके बाद उसे आदमी ने उसे डायनोसाइलस से मिलाया, जो कि भगवान थे, और वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे आदमी की बहुत सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो बोलो क्या मांगते हो। मिडास ने तनिक देर किए बिना अपने आराध्य से गोल्डन टच का वरदान मांग लिया, यानी वह जिसे छुएगा वह सोना बन जाए। देवता ने कहा तथास्तु और वहां से चले गए। इसके बाद राजा जो भी चीज छूता वह सोने की बन जाती। महल की दीवारें, खंबे, सब कुछ। अब राजा को भूख लगने लगी, तो जब उसने अपने खाने को छुआ तो वह भी सोने का बन गया। हाथ में रखा हुआ गिलास भी सोने का हो गया। हर चीज धीरे धीरे करके सोने की होने लगी। भूखा प्यासा राजा थक कर बैठ गया। अब वह कुछ खा पी भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस भी चीज को वह छूता वह सोने की बन जाती। राजा की बेटी, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, दौड़ती हुई आई और अपने पिता से लिपट गई। बेटी उसी वक्त सोने की गुड़िया बनकर रह गई। मिडास हतप्रभ रह गया। अपनी लाडली को सोने में बदला देखकर मिडास को स्वर्ण स्पर्श का वरदान मांगने पर काफी अफसोस हुआ, किंतु पछतावे के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। कहते हैं कि अगली रात सपने में वही देवता ने फिर राजा को दर्शन दिए और पुनः एक वर मांगने के लिए कहा। मिडास ने इस बार भी बिना देरी किए गोल्डन टच वापस लेने की प्रार्थना की। तब देवता ने कहा कि ठीक है, तुम उस नदी के पास जाकर स्नान करो। उस नदी में नहाने के बाद तुम्हारा सोने का टच चला जाएगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी को स्पर्श किया और उनकी बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहानी से सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, कि लालच बहुत बुरा होता है, हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। इसीलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज की कहानी है द एंट एंड द डव। एक बार एक एंट बहुत ही प्यासा होता है और उसे पानी पीना रहता है। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है और वहाँ आराम से पानी पी रहा होता है। शुक्र है मुझे पानी मिला। तभी अचानक पानी पीते पीते वो छपाक से पानी में गिर जाता है। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मदद के लिए गुहार करने लगता है, लेकिन किसी को भी एंट की आवाज सुनाई नहीं देती। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी एक डव जो कि पेड़ पर बैठी हुई रहती है उसकी आवाज सुन लेती है और उसे मुसीबत में देखकर जल्दी से एक पत्ते को पेड़ से तोड़कर उसे पानी में फेंक देती है। बचाओ, रुको मैं तुम्हें बचाती हूँ। किसी तरह इस पत्ते पर खुद को बैठाओ और जल्दी से पानी में तैरकर ऊपर की तरफ आ जाओ। डव एंट को बचा लेती है। कुछ दिन बाद डव के पास एक शिकारी आता है। उसे पेड़ पर बैठा देखकर वो उसे तीर मारने लगता है। तभी एंट देखकर पहचान जाता है कि ये वही डव थी जिसने उसकी मदद की थी
और एंट जल्दी से जाकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए उस हंटर के पैर पर जोर से काट देता है। आह! हंटर को लगते ही उसका निशाना चूक जाता है और डव बच जाती है और इस तरह एंट डव को बचा लेता है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने भी तो उस दिन मेरी जान बचाई थी। इस कहानी की एक ही सीख है कि जो भी काम आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भी उसके बदले अच्छा ही मिलता है। कहानी सिंड्रेला की। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक साधारण और सुंदर लड़की थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सौतेली बहनों को कभी काम नहीं करना पड़ा, वे बस अपने फैंसी ड्रेस में घर के आसपास घूमती रहती थी। उन्होंने हमेशा सादे ड्रेस के कारण सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। एक दिन उनके घर पर राजा का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि राजा आज रात एक बॉल पार्टी रख रहा है और प्रिंस अपनी प्रिंसेस का चयन करेगा। हर कोई इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो गया। सिंड्रेला भी बॉल पार्टी में जाना चाहती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि वह जा सकती है यदि वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है और अपने सौतेली बहनों को बॉल पार्टी के लिए ड्रेस उपहोने में मदद करती है। सिंड्रेला ने सारा काम उचित समय पर खत्म कर लिया था। अंत में हर बार की तरह उसे नहीं जाने दिया गया। उदास सिंड्रेला अकेली घर पर रह गई थी। वह बहुत दुखी थी कि वह बगीचे में भाग गई और कहा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी नहीं मेरे प्रिय बेटी, एक आवाज में कहा। सिंड्रेला को एक छोटी सी महिला जादुई छड़ी के साथ दिखी। वह उसकी परी गॉडमदर थी। वह सिंड्रेला की बॉल पार्टी पर जाने में मदद करना चाहती थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सिंड्रेला को एक राजकुमारी की तरह सजा दिया। उन्होंने उसे एक सुंदर नया गाउन और गिलास स्लीपर्स से सजाया। साथ ही उन्होंने उसके लिए चमकदार काले घोड़ों को बॉल पार्टी तक पहुंचाने का आदेश भी दिया। जाने से पहले परी गॉडमदर ने कहा, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। आपको तब तक घर वापस पहुंचना होगा। जब सिंड्रेला ने महल में प्रवेश किया तो हर कोई उसकी सुंदरता से हैरान रह गया था। वह बॉल पार्टी में सबसे सुंदर लड़की थी, यहाँ तक कि उसके सौतेले बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने भी उसे देखा और उसके प्यार में पड़ गया। अन्य सभी लड़कियों को उससे बहुत जलन हो रही थी क्योंकि राजकुमार पूरी रात उसके साथ नृत्य करता रहा। सिंड्रेला को इतना मजा आया कि वह लगभग भूल ही गई थी कि परी माँ ने उसे अपने जादू के बारे में क्या बताया था। हालांकि जब उसने समय देखा तो वह जल्दी से महल छोड़कर भाग गई। जल्दी में सिंड्रेला का एक गिलास स्लीपर महल की सीढ़ियों में छूट गया था। राजकुमार उसके साथ प्यार में पड़ गया था और यह पता लगाना चाहता था कि वह कौन थी। वह उससे शादी करना चाहता था। अगले दिन उसने अपनी सारी सेना को हर घर में जाने के लिए कहा और उस लड़की को खोजने का आदेश दिया जिसका भी पैर गिलास स्लीपर में फिट बैठता है। हमें उनको खोज निकालना है, राजकुमार ने कहा। जब वे सिंड्रेला के घर पहुँचे तो दोनों सौतेली बहनों ने उनके बड़े पैरों को गिलास स्लीपर में घुसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रही। अंत में जब सिंड्रेला ने गिलास स्लीपर पहना तो उसका पैर पूरी तरह से ग्लास स्लीपर में फिट हो गया था। राजकुमार ने उसे बॉल पार्टी की रात से पहचान लिया था कि सिंड्रेला ही वो स्पेशल लड़की है। उन्होंने सिंड्रेला से जल्द ही एक भव्य समारोह में शादी कर ली और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।